और खबरों की शुरुआत एक अच्छी खबर से करेंगे जो महंगाई के मोर्चे पर आ रही है। जी हां, नवंबर में रिटेल महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर में रिटेल महंगाई 6.77% से घटकर अब 5.88% हो गई है। इस दौरान सब्जियां और खाने पीने की चीजों के दाम घटे हैं, लेकिन दालों की महंगाई बढ़ी है। इंडस्ट्री के मोर्चे पर लेकिन खबर अच्छी नहीं है। अक्टूबर में आईआईपी यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.1% से घटकर अब -4% हो गया है। ये 26 महीने के निचले स्तर पर है। लगभग सभी सेक्टर्स में गिरावट यहां दर्ज की गई है। इन दोनों ही आंकड़ों को समझने के लिए हमारे साथ हैं आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति जी, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे महंगाई को लेकर है। रिटेल महंगाई अब 6% के नीचे आ गई है। कैसे है महंगाई के आंकड़े और क्या आगे भी इनमें गिरावट की उम्मीद है क्या? थैंक यू। देखिए, डेफिनेटली आज जो सीपीआई के आंकड़े आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं। हमने इनिशियली 6 to 6.2% का अनुमान लगाया था नवंबर के लिए, लेकिन फाइनली जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के तरफ से, उसके बेसिस पे हमने एक्चुअली 6.2% का फोरकास्ट अपना नैरो डाउन किया था। तो उससे तो काफी बेहतर आया है आंकड़ा, 30 बेसिस पॉइंट्स नीचे लगभग। और दो बहुत बड़े फैक्टर्स है। एक तो देखिए, फूड इन्फ्लेशन में बेस इफेक्ट सपोर्टिव तो था ही, साथ में वेजिटेबल प्राइसेस जो है वो सिक्वेंशली काफी मॉडरेट हुई है, जिससे ये बेनिफिट आया है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के आंकड़े में। लेकिन अगर हम बाकी जो इंडिसेस हैं उनके बारे में बात करें तो सब में इस तरह से गिरावट नहीं आई है। एक दो मेजर इंडिसेस में, इनफैक्ट आई थिंक 3 सब इंडिसेस में तो इन्फ्लेशन का रेट हल्का सा ऊपर भी गया है। तो ये ब्रॉड बेस्ड फॉल नहीं है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉल है और इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा आगे जाके। मेरे हिसाब से जिस तरह से हमने अभी आज बहुत जल्दी जो कैलकुलेशंस करी है, हमें लगता है कि दिसंबर का आंकड़ा 5.9 से 6.1% के आसपास आ सकता है जी। तो अभी हमें ये नहीं लगता कि एक और इसके बाद फॉल होगी। एट बेस्ट ये लेवल मेंटेन होगा दिसंबर के महीने में जी। और अदिति जी, क्योंकि हमने देखा सरकार और आरबीआई ने काफी सारे प्रयास किए महंगाई को लेकर, तो आरबीआई के लिहाज से भी आपसे समझना चाहेंगे कि आरबीआई के लिहाज से महंगाई के आंकड़े आपको कैसे दिख रहे हैं? आगे जाकर आरबीआई का जो रुख है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा क्या? देखिए, जब हमने पिछले हफ्ते पॉलिसी देखी थी तो टोन हमें लगा था कि काफी हॉकिश है और 1 और फरवरी में रेट हाइक को हम रूल आउट नहीं कर सकते थे। आज का डेटा देखने के बाद देखिए, डेफिनेटली हेडलाइन एक्सपेक्टेशन से जल्दी 6% के नीचे आया है, लेकिन कोर अभी भी 6% के ऊपर ही है। तो अब हम एक और भी रूल आउट नहीं कर सकते। बहुत ही डेटा डिपेंडेंट डिसीजन रहेगा और अभी और फरवरी के पॉलिसी मीटिंग के बीच में बहुत डेटा आएगा, डोमेस्टिक भी, ग्लोबल भी, बजट भी। तो मेरे हिसाब से आज कोई क्लियर कट आंसर दे पाना मुश्किल है, डेटा डिपेंडेंट। लेकिन ना तो हम पॉज रूल आउट कर सकते हैं, एक और रूल आउट कर सकते हैं जी। अदिति जी, ये तो सीपीआई की बात रही। अब थोड़ा आईआईपी पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप आईआईपी को देखेंगे तो लगभग सभी सेक्टर्स में यहाँ आपको गिरावट दिखेगी। आप आईआईपी के इस आंकड़ों को कैसे एनालिसिस करती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो महीना था अक्टूबर का, और ये आईआईपी अक्टूबर के महीने में के लिए आया है आज, उस महीने में इस बार पिछले साल से दिवाली जल्दी थी, इसलिए छुट्टियां ज्यादा थी। और अगर फैक्ट्री बंद है तो डेफिनेटली आउटपुट तो नहीं हो रहा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमने एक्सपेक्ट करी थी 1.3% के आसपास, जो उससे ज्यादा डीप 4% पे आई है। तो डेफिनेटली नंबर एक्सपेक्टेशन से खराब है, लेकिन मेरे हिसाब से नवंबर में रिबाउंड भी हो सकता है। इसलिए अभी हमें आइसोलेशन में अक्टूबर के नंबर्स को नहीं देखना चाहिए और हमें कम से कम नवंबर के नंबर देखकर उसके बाद ही ग्रोथ और डिमांड की स्ट्रेंथ पे एक बेटर व्यू मिलेगा। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स अभी तक जो आए हैं नवंबर के, उनमें एक काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है जो रीइंफोर्स कर रही है जो मैं चीज बोल रही हूँ कि अक्टूबर का जो डलनेस है वो छुट्टियों की वजह से है और वो एक परवेसिव या सस्टेन्ड कंसर्न अभी मुझे तो नहीं दिख रही उसमें से। जी, बहुत शुक्रिया अदिति नायर जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम सवाल के जवाब देने के लिए। तो कुल मिलाकर ये रहे व्यू आईआईपी और सीपीआई के आंकड़ों पर अदिति नायर के।